2, 1, go! देखिए क्लास 7वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 11.1 का आज प्रश्न 5वां नंबर हल करेंगे। तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ठीक। प्रश्न कहता है निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखिए, है ना। जो कथन दिया है उसको समीकरण के रूप में लिखना है ना। चलिए तो सबसे पहले पहला प्रश्न बनाते हैं और पढ़ के क्या कहता है। कहता है कि किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसमें हम 6 जोड़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, 37 प्राप्त होगा। तो कोई भी संख्या है तो उसको मान लेंगे, है ना। माना कि संख्या बराबर क्या होगा, x होगा, है ना। और किसी संख्या में 6 जोड़ने पर कितना होगा, 37 मिलेगा। देखो तो x में 6 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना होगा, 37। यही समीकरण है। दूसरा कहता है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसमें 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। वह संख्या पहले मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर x, है ना। अब कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे, है ना, तो 25 प्राप्त होगा। x प्लस 9, x में 9 जोड़े तो कितना हुआ, 25 होगा, है ना। चलिए अब जो है तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा कहता है किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है। कोई ऐसा संख्या है जिसमें 4/5 बढ़ाएंगे, है ना, तो 29/5 प्राप्त होगा। तो मान लेंगे, माना कि संख्या x, है ना, x कितना हुआ, संख्या माने 4/5 बढ़ाएंगे, x प्लस 4/5 तो कितना प्राप्त होगा, 29/5। चौथा कहता है किसी संख्या के दोगुने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होगा। कोई संख्या है जिसके दोगुना में से, है ना, दोगुना में से 1 कम करेंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो मान लेंगे संख्या माना कि संख्या बराबर x, ठीक। तो संख्या x है तो इसके दोगुने में से 1 कम करेंगे तो 13 मिलेगा। तो संख्या का दोगुना और 1 कम यानी 1 घटाएंगे तो 13 प्राप्त होगा, है ना। पांचवा देखिए, पांचवा कहता है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसके 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले संख्या मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर x, ठीक। संख्या बराबर x हुआ तो 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होगा। 33। छठा कहता है किसी संख्या के 1/3 हिस्से में से 10 जोड़ने से दोगुनी
संख्या प्राप्त होती है। कोई संख्या है, उसके 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होता है। तो मान लेंगे, माना कि संख्या x 1/3 में से x/3 में से 10 जोड़ने से, इसमें 10 जोड़ेंगे तो दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है 6ठा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है नीचे दिए गए समीकरण के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं लिखना है ना। एक समीकरण दिया है और x का मान भी दिया है और ये देखना है कि यह संतुष्ट है या नहीं है। देखो सबसे पहले है x + 2 = 7 है ना, और x बराबर जो है 5 दिया है। ठीक, x का मान कितना दिया है, 5 दिया है और समीकरण x + 2 = 7 है ना। जहां पे x है वहां पे 5 देंगे। 7, 5 और 2 कितना होगा 7, और ये भी 7। तो यह क्या हो गया, संतुष्ट हो गया है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, दोनों साइड बराबर हो गया ना। चलिए दूसरा दिया है 7x/2 = 21। ठीक, और x बराबर दिया है 8। x का मान 8 दिया है ना, और 7x/2 = 21 यह समीकरण दिया है। तो जहां पे x है वहां पे 8 देंगे। 2 चौक 8, 7 चौक 28 अब बराबर 21। यह दोनों साइड बराबर नहीं हुआ है ना, इसको काट देंगे और यहां लिख देंगे नहीं। थर्ड, तीसरा दिया है 2x + 3 = 19। 2x + 3 = 19। x बराबर कितना दिया है, 4 दिया है ना। तो जहां पे x है वहां पे क्या देंगे, 4 देंगे। 2 × 4 + 3 = 19। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 + 3 = 19। 8 3 11 = 19। दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, यह कट गया और लिख देंगे नहीं, है ना। चौथा 5x - 2 / 4। 5x - 2 / 4 = 2। x का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है ना। जहां पे x है वहां पे 2 देंगे। 5 × 2 - 2 बट्टे में 4 2। 5 दूना 10 -2 बट्टे में 4। 10 में से 2 जाएगा 8 बट्टे में 4 = 2। 4 1 4 दूना 2 = 2। दोनों साइड बराबर हो गया, यह लिख देंगे हाँ, है ना। तो इस प्रकार से 6ठा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हुआ।